सो गाइस, अगर आप सभी कोटक 811 अकाउंट ओपन किए हैं तो उसमें आप सब भी फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाए होंगे। तो इसका क्या हाइडिंग चार्ज होता है, इससे आप सब कैसे बच सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन करना पड़ता है और कौन कौन सा सर्विस पे कितना चार्ज लगता है, पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप सब इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं कि कौन सा ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना चार्ज लगने वाला है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना चार्ज लगने वाला है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कितना चार्ज देना पड़ता है। तो ये सब पूरा आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो गाइस, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस जाते जाते जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है। तो जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आपके पास भी कोटक 811 अकाउंट आप ओपन किए हैं, उसके बाद अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लिए हैं तो उसका क्या चार्ज रहता है और आपको कितना चार्ज देना पड़ता है ईयरली, ये आप सबको अवश्य ही मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सब कहीं भी जब मनी विड्रॉ करेंगे 1 या 2 या 3 बार, तो उसका कितना चार्ज हमको देना पड़ेगा, ये तो जानकारी अवश्य ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम फाइनली कोटक 811 का जो एप्लीकेशन है इसको मैं ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद फाइनली देखिए एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। उसके बाद आपको सर्विस एंड चार्ज का देखने के लिए, यानी आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा वो देखने के लिए आपको कोटक 811 का एक ऑप्शन आपको इधर दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फाइनली देखिए हमको बोलता है कि इस सेशन मेरा एक्सपायर हो चुका है। चलो दोबारा हम इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, उसका आपको दिखा देता हूं। तो चलो फाइनली मेरा जो भी लॉगिन आईडी है वो मैं इधर फिल करता हूं। लॉगिन आईडी फिल करने के बाद फाइनली आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो गाइस देखिए फाइनली मेरा ये लोडिंग हो रहा है। चलो वेट करते जब तक ये लोडिंग होता है। गाइस बता दूं कि अगर आपके पास भी कोटक 811 का डेबिट कार्ड है तो इसका जो हेडिंग चार्ज रहता है वो हेडिंग चार्ज आपको मालूम अवश्य होना चाहिए। तो देखिए फाइनली मेरा ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अभी आप देखिए इधर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिख रहा है, तो ये वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसा आप वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड हो गया। वर्चुअल डेबिट कार्ड होने के बाद नीचे में देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फी एंड चार्ज का। तो फाइनली आप फी एंड चार्ज वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप फी एंड चार्ज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका एवरेज बैलेंस यानी आप कितना बैलेंस आप रखेंगे उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा। तो ये देखिए आप 0 बैलेंस रखेंगे उस पे भी आपसे कोई भी 1 भी रुपया का चार्ज नहीं किया जाएगा। वो कोटक 811 अकाउंट अगर आपके पास रहेगा तो ही आपको ये फैसिलिटी मिलने वाला है। साथ में आप फंड ट्रांसफर के ऊपर कितना आपको चार्ज लगेगा वो भी इधर आपको दिखाया गया। अगर आप 10,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो कितना चार्ज लगता है और कितना तक आप कर सकते हैं, यानी एनएफटी के थ्रू 10,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको आरटीजीएस का ऑप्शन दिया गया है। आप आरटीजीएस से भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको भी आप तक इधर से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसका यानी टोटल आप सब 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन इधर से कर सकते हैं, या तो 50,000 तक आप लास्ट ट्रांजेक्शन इधर का कर सकते हैं। जिसमें एक दिया गया है कि फुल केवाईसी अगर आपका अकाउंट रहेगा तो ही जाकर आप ये फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। अगर आप मिनी केवाईसी करके रखे हैं, जैसे कि अपना आधार कार्ड से इसको फुल केवाईसी नहीं किए हैं, तो आप ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये जो दिया गया है जो कि ट्रांजेक्शन पूरे फ्री किया गया है, और जितना ट्रांजेक्शन आप इधर देख पा रहे हैं 10,000 से जो कि एनएफटी के थ्रू दिया गया है, और सेकंड दिया गया है आरटीजीएस, ये भी आपको दिया गया है, तो आपसे ये भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें दिया गया कम से कम आप 40 ट्रांजेक्शन तक कर सकते हैं। इसमें भी कभी भी 1 रुपया का भी चार्ज आप सबसे नहीं लिया जाएगा। ये फंड ट्रांसफर यानी कैश ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप एटीएम से जो मनी विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा, इसका भी इसमें फैसिलिटी इंक्लूड किया गया है। यानी आपको अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे 10,000 से तो आपसे 1 रुपया का भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके लिए भी ट्रांजैक्शन फिक्स किया गया है, उतना ही ट्रांजैक्शन आप सब कर पाएंगे जितना इसमें आपको ऑथोरिटी दिया गया है। तो अगर आप सब भी यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोटक 811 का डेबिट कार्ड है तो आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो करेंगे 10,000 का तो उसके ऊपर आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह भी फैसिलिटी किया गया है फुल केवाईसी ऊपर, यानी अगर आपका वॉलेट फुल केवाईसी है तो जाके आपको चार्ज नहीं लगने वाला है। लेकिन आपको चार्ज लगने वाला है, कब लगने वाला है, तो इसके लिए चलो आपको दिखाता हूं। दूसरा, इसके नीचे में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डेबिट कार्ड और एटीएम का चार्ज, तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नीचे में पूरे मेंशन किया गया है। अगर आपके पास फर्स्ट टाइम अगर आप डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पूरे 199 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद आपको टोटल जीएसटी लगा के 234 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद जाकर आपके पास एक डेबिट कार्ड आ जाता है। सेकंड में 599 वाला जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप अपना खुद का एक इमेज लगवाना चाहते हैं, यानी पर डेबिट कार्ड के ऊपर आपका इमेज होना चाहिए, तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा
599 रुपया। उसके लिए भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप ये कार्ड से अगर आप 5 ट्रांजेक्शन करते हैं मंथली में तो फ्री किया गया है। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 20 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। वो भी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ये है। अगर आप अदर यानी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर अलग से चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया, जैसे कि टॉप आप शहर में रहते हैं, जैसे कि देखिए नीचे में कुछ दिया गया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद के जैसे टॉप शहर में रहते हैं तो इसके ऊपर आपको जो 6 ट्रांजेक्शन ही दिया गया। अगर आप ये जो आपको देख रहे हैं 5 ट्रांजेक्शन ये दिया गया है घर यानी गांव में अगर आते हैं, नॉर्मल शहर में अगर आप रहते हैं तो इसके लिए 5 ट्रांजेक्शन है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है 5 सिटी का नाम इधर दिया गया है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, इस शहर में रहते हैं तो आपको पूरे 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन के ऊपर देना पड़ेगा। साथ में ट्रांजेक्शन या हाई लेवल का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, जैसे कि आपको ट्रांजेक्शन और नॉन ट्रांजेक्शन में डिफरेंट होता है। जैसे कि आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है, आप जैसे कि एटीएम से मनी विड्रॉ करें और पैसा आपके बीच में फंस चुका है या एटीएम पैसा नहीं है तो उसके ऊपर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा 8 रुपया 50 पैसा, इसके ऊपर भी चार्ज देना पड़ता है। साथ में अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके ऊपर भी यानी 25 ट्रांजेक्शन इंक्लूड किया गया। उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके ऊपर आपको 150 रुपया पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देना पड़ता है। तो अगर आप सब भी कभी भी कोटक 8111 डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप सब सोच समझ के कीजिएगा, उसके बाद नहीं तो आप सबको भी ये चूना लगने वाला ही है। लेकिन जितना आपको अथॉरिटी दिया गया है बैंक की तरफ से उतना का ही ट्रांजेक्शन कीजिए, उसके ऊपर आप सबसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप सब अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो अपना कोटक 8111 एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, उसका पूरे मेंशन इसमें किया गया है कहां पे और किस तरह आपको चार्ज लगेगा। लेकिन आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे जो कि विदाउट ओटीपी और विदाउट एमपिन वाला होता है, कार्ड लेस ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो आपको नील रहता है, आपसे 1 भी रुपया का चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ में अगर आप देखिए इधर ऑप्शन देखिए चेकबुक का ऑप्शन दिया गया है, तो आप चेकबुक वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये भी देख सकते हैं इसके ऊपर कितना आपको चार्ज लगेगा। साथ में देखिए कैश डिपॉजिट वाला ऑप्शन पे दिया गया है, पूरे 500 रुपया का दिया गया, फैसिलिटी इंक्लूड किया गया है। साथ में 3 बार अगर आप चेक से पैसा निकालते हैं तो आप फ्री रहता है 3 बार। उसके बाद आप जितना ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर आपको टोटल 25 रुपया देना पड़ता है। कोटक 8111 एप्लीकेशन से ही बताया गया है। साथ में अगर आपके पास जो भी सेविंग अकाउंट रहेगा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप भी चेक बुक से पेमेंट ड्रॉ करते हैं यानी जो भी पैसा किसी को देते हैं तो वो आपको याद रखना है कितना आपको इधर देना है, इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ में ब्रांच रिक्वेस्ट के दिया गया है, इसमें आप ये भी आप देख सकते हैं कि 100 रुपया का भी इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, यानी आपको ये 100 रुपया का चार्ज देना ही पड़ता है अगर आपके पास भी कोटक 8111 का एप्लीकेशन है या अकाउंट है तो। साथ में अगर आप कभी भी डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकालते हैं तो इसके ऊपर आपको जो मंथली का दिया गया है 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, जो कि फुल केवाईसी जो अकाउंट आपका रहेगा तो उसके ऊपर पूरे 100 रुपया आपको पे करना पड़ता है। तो ये भी चेक बुक के भी लिए आपको देखना पड़ेगा। साथ में स्टेटमेंट जब निकालते हैं तो स्टेटमेंट के लिए भी आपको वीकली दिया गया है। अगर आप यानी एक हफ्ता में आप 1 या 2-3 बार अगर आप निकाल लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। टोटल 50 पैसा दिखाया गया एसएमएस, यानी एसएमएस का जो कटता है वीकली आप वो देखना पड़ेगा। और 100 रुपया के ऊपर में आपका फिजिकल स्टेटमेंट आप अगर आप मंगाते हैं तो उसके ऊपर 100 रुपया का भी देना पड़ता है। अगर आप जैसे कि ईमेल आईडी पे मंगाएंगे अपना स्टेटमेंट तो आप फ्री किया गया है, लेकिन अगर आप जैसे कि फिजिकल मंगवाएंगे अपने घर पे मंगवाते हैं स्टेटमेंट तो इसके ऊपर आपको 100 रुपया का भी देना पड़ेगा। अदर चार्ज की बात कर ले तो आप देखिए टीओडी जो दिया गया है 500 रुपया दिया गया है और चेकबुक परचेजर दिया गया है। अगर आप सब 1000 का मिनिमम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर 0.5 हिसाब से देना पड़ता है। इंपोर्टेंट पॉइंट अगर बात करना चाहते हैं तो इंपोर्टेंट पॉइंट पर जीएसटी का दिया गया है, यानी 18% जीएसटी आपको हर ट्रांजेक्शन के ऊपर अलग से देना ही पड़ता है, जो कि 2017 से ही ये नियम चालू हो चुका था। तो अगर आपके पास भी ये अगर आप सब कोटक 8111 डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप सबको ये फैसिलिटी को यूज करना ही चाहिए। अगर आपके पास भी अगर मैं आपको सजेशन करने वाला हूं डेबिट कार्ड के लिए तो आपको यही डेबिट कार्ड लीजिएगा 199 वाला, तो जाके आप सबको लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो भी आपको 199 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन इसका ईयरली चार्ज फ्री किया गया है। ये फर्स्ट टाइम ही चार्ज लगता है, ये जो आप देख रहे हैं 199 ये आपको फर्स्ट टाइम ही लगेगा, सेकंड टाइम के कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरा कोई कार्ड लेते हैं तो इसको आपको चार्ज लग सकता है, बट अगर आप ये जो लेते हैं 199 वाला कार्ड तो आपका फ्री किया जाता है। रिप्लेसमेंट के लिए जब दोबारा रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो उसको ऊपर भी आपको फिर से 199 प्लस जीएसटी यानी 234 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से आपके पास एक डेबिट कार्ड आ जाएगा। तो गाइस अगर आप भी कोटक 8111 के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में जो भी था जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश किया हूं।